सास ने बहू के लिए ली बेटियों की क्लास। राधिका ने कहा, माँ, अब आपका आराम करने का समय है। यूं काम में लगी रहेगी तो फिर हम आपके साथ कब बैठकर बातें करेंगे। सरिता जी ने कहा, काम नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी, और फिर कौन करेगा काम। तुम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है बातें करने से, तो मेरी बहू थक जाएगी अकेले इतना सारा काम करके। प्रियंका ने चिढ़ते हुए कहा कि माँ, तुम्हें भाभी के आराम की पड़ी है, हमारी नहीं। हम तुम्हें मिलने और तुम्हारी खैर खबर लेने आए हैं, न कि आपके घर का काम करने। सरिता जी ने कहा कि हाँ, मुझे मेरी बहू के आराम की पड़ी है, क्योंकि सब लोग मेरी तबीयत देखने के बहाने आकर खा पी कर चले जाते हैं, पर मेरी बेचारी बहू सबकी आवभगत में खड़े पैर रहती है, और अगर मैं ही उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। आप लोग तो चली जाएंगी, फिर उसे ही मेरा ख्याल रखना पड़ता है, तो क्यों ना मैं उसका अभी से ख्याल रखूं। वो कुछ कहती नहीं तो क्या मैं समझती नहीं हूँ। सरिता जी ने कहा, अगर आप दोनों चाहती हैं कि मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूं तो मेरी बहू के काम में आप लोगों को हाथ बटाना होगा, तभी मैं आराम करूंगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। राधिका ने कहा, पर माँ, हम तो ससुराल में भी काम करते ही हैं, वहाँ तो हमें कोई मदद नहीं करवाता। सब बैठकर बातें करते हैं और मजा करते हैं, जबकि हम पूरा दिन काम में जुटे रहते हैं। सरिता जी ने राधिका का हाथ थामे हुए कहा, बेटी, तुम्हें अकेले काम करते बुरा लगता होगा और तुम चाहती होगी कि वे लोग वापस कभी नहीं आए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को भी बुरा लगे और वो चाहे कि आप भी अपने मायके में ना आए। इसलिए आपकी जगह पर मैं काम में लगी रहती हूँ, जिससे वो थक भी ना जाए और काम का अतिरिक्त बोझ भी उस पर ना पड़े। प्रियंका ने अपनी माँ के गले लगते हुए कहा, माँ, हम समझ गए, हम भी अब साथ में काम करवा कर ही फिर बैठकर बातें करेंगे। ऐसी माँ समान सासुमाँ पाकर रसोई में सब्जी का छौंक लगा रही, दो आंखें खुशी से छलक रही थी। दोस्तों, ये मेरी माँ की कहानी है, जो हमें भाभी के साथ साथ काम करवाती है और खुद भी काम करती रहती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।